हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो डीएसएसबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था जो अभी 6 तारीख को हुआ है, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हमारे करीबन 60 क्वेश्चंस रहने वाले इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द बैक्टीरिया विच ग्रो एट टेम्परेचर 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड्स आर कोल्ड। वो बैक्टीरिया जो 25 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है हमारे क्रोमोफिल्स, थर्मोफाइल्स, मीजोफाइल्स एंड हेलोफिल्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा आंसर रहने वाला है वो मीजोफिल्स हैं, क्योंकि यही वो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे 25 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्रेनियल जो नर्व है नाइन्थ, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व नाइन्थ इज कॉल्ड एज फेशियल, वेगस, ग्लेसोफेरेंजियल एंड एसेसरी। तो इसका जो आंसर है हमारा दैट इज ग्लेसोफेरेंजियल। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज डबल एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर विच फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट मॉइस्चर। जो सुटिक्स का क्वेश्चन है, ये डबल एल्यूमिनियम जो फॉइल होती हैं वो कौन से टाइप की जो है पैकेजिंग है और जो कि मॉइस्चर से प्रिवेंट करती है? ऑप्शन है इसमें ब्लिस्टर, पैच, कैप्सूल एंड इंजेक्शन। तो ब्लिस्टर जो पैकेजिंग होती है उसमें आलू मशीन जो होती है, एल्यूमिनियम ऊपर और नीचे दोनों में उसमें क्या रहता है हमारा एल्यूमिनियम फॉइल रहता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, डाइथाइल कार्बामाजीन कंटेन विच रिंग। ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। डाइथाइल कार्बामाजीन एक ड्रग है और उसके अंदर कौन सा हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है? तो डाइथाइल कार्बामेसिन हमारे क्या है, ये एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है जो वर्म इन्फेक्शन के ट्रीट में यूज़ की जाती है। पाइप्रिजीन, पिरिडीन, बेंजीन एंड मॉर्फोलिन इसमें क्या है हमारी ये ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा पाइप्रिजीन रिंग कंटेनिंग हमारी ड्रग होते हैं डाइथाइल कार्बामाजीन, क्योंकि पाइप्रिजीन जो डेरिवेटिव होते हैं वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करते हैं एज ए एंटी हेलमिंथिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। मतलब जो गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में, वो कौन से मंथ में आए थे? तो दैट इज जनवरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोपेनोलोल एक्ट एज। प्रोपेनोलोल जो है वो एज ए अल्फा एगोनिस्ट काम करती है, या बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, या हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या हमारा एस इनहिबिटर है? ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है हमारा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो तो हमारे विरापमिल एंड डेल्टियाज्म हो गए। एस जो हमारे इनिबिटर हैं वो अलग कैटेगरी है, जो हमारा रास सिस्टम आता है ये उसमें है, जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर यूज़ होते हैं। तो प्रोपेनोलोल ही हमारा क्या है यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। हमारे जो पेनिसिलिन्स हैं, पेनिसिलिन जो डेरिवेटिव्स हैं हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो हमारे थे पेनिसिलिन, सेकंड जो थे सिफेलोस्पोरिन, है ना। और जो सिफेलोस्पोरिन थी उनकी 5 जनरेशन्स हैं, और उनमें से पूछा गया है कि जो सिफेलोस्पोरिन है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सा है? तो सिफेक्लोर ही इनमें क्या है हमारा सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एरिथ्रोसिन इज डेवलप्ड बाय। जो एरिथ्रोसिन है उसको हम कौन सी टेक्नोलॉजी से डेवलप करते हैं? कैड, ये तो हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है, ये तो एक कॉम्पिटिशनल अप्रोच हो गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग, म्यूटेशन, ब्रीडिंग एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहने वाला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच कलर इज गिवन बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आफ्टर स्टेनिंग। माइक्रोबायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो पर्पल कलर जो है वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शो करते हैं जब भी हम उनका स्टेनिंग करते हैं। इम्बिक हमारा एक टेस्ट है, उससे भी हम करते हैं। ग्राम स्टेन थ्योरी है हमारी, उससे भी हम देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेन थ्योरी, जब भी हम उसका स्टेन करेंगे तो पर्पल कलर शो करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटिक रिएक्शंस गिव। विटिक रिएक्शन क्या होती है? जो भी हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, ट्राइफेनाइल फोस्फीन की प्रेजेंस में वो एल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? एल्डिहाइड, एल्कीन्स टू एल्डिहाइड, ये हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे आंसर रहेगा। याद रखना क्या है हमारा? ट्राइफेनाइल फोस्फीन, जो कि यहाँ पे एज ए रिएजेंट यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन के अंदर, तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन रहने वाला है, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ऐसा इसलिए ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल हैज कंपैरिजन टू सेकेंडरी के, एंड सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल हैज कंपैरिजन टू प्राइमरी। तो ये हमारा ऑर्डर है ना। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल इज ऑल्सो नोन एज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिया गया है। प्रोपेन के ऊपर अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ही होता है हमारा, या ग्लिसरॉल भी कह देते हैं इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल एसिड इज सिक्रेटेड बाय। बाइल एसिड कौन सिक्रेट करता है? लीवर ही करता है ना। तो इसका ऑप्शन भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अकर ड्यू टू डिफरेंट गोल्स, सेल इश्यूज, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रमोशनल एरर। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज डिफरेंट गोल्स। तो ये हमारा क्या है? मार्केटिंग का ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सोल्यूट का जो इतना हाईली कॉन्सेंट्रेशन होता है कि वो डिजोल्व होना ही बंद हो जाए एट ए मैक्सिमम टेम्परेचर, जो भी एक रूम टेम्परेचर के ऊपर भी होते हैं ना। हम सैचुरेशन पॉइंट निकालते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, फिर हम टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं कि अब कितना बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, डिजोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस टाइम पे भी डिजोल्व होना बंद हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा, सॉफ्ट ड्रिंक आर एग्जांपल्स ऑफ। कितना इजी क्वेश्चन है। सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती हैं? गैसेस जो होती हैं उनको लिक्विड्स के अंदर डिजोल्व किया जाता है। हमारे जो नॉर्मली जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो क्या है? हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और वो जब भी हम उनका कैप ओपन करते हैं तो उसमें से भी गैस रिलीज होती है। तो गैसेस जो होती हैं उनको लिक्विड्स के अंदर क्या किया जाता है? डिजोल्व किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024। 2024 के अंदर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर जयशंकर जी, एस जयशंकर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी रहने वाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लो फ्लूइड इज कॉल्ड। सुटिक से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। जो फ्लो फ्लूइड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? रियोलॉजी ही बोलते हैं ना। रियोलॉजी है, थिक्सोट्रॉपी है। फिर थिक्सोट्रॉपी भी हमने 2 टाइप्स की पढ़ी थी, नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी एंड पॉजिटिव थिक्सोट्रॉपी। तो ये सब आगे फर्दर पार्ट है। रियोलॉजी ही क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के फ्लो की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बल्क एजेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो जो बल्क फॉर्म में हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइंडर्स, प्रिजर्वेटिव, डाइल्वेंट्स और लुब्रिकेंट्स। वो हमारे क्या होते हैं? डाइल्वेंट्स होते हैं। बाइंडर तो हमारे जो पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स होते हैं उनको बाइंड, मतलब कोहेसिव फोर्स या जो भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो बाइंडिंग करने का काम करते हैं। प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल ग्रोथ होने से रोकते हैं। लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो फ्लो प्रॉपर्टीज को एनहेंस करते हैं। तो डाइल्वेंट्स ही यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन रहेगा, तो डाइल्वेंट्स आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट टूथपेस्ट फ्रॉम ड्राइंग आउट। जो टूथपेस्ट होती हैं उनको ड्राई होने से रोकने के लिए उनके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या है? मॉइस्चर के मेंटेन करके रखते हैं हमारे टूथपेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज। जो डेंटल कैविटीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इनमें से हम कौन सा साल्ट को यूज़ करते हैं? हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी हमारा रहने वाला है यहाँ पे, सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन इज रिटन एज। ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन का जो कोड है उसको हम क्या लिखते हैं? 21, 11, 10 एंड 12। तो इसका जो कोड है हमारा दैट इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डेंट्रीफाइसिस, सिरप, कैप्सूल एंड टैबलेट्स। जिंक क्लोराइड जो होता है वो फॉर्मुलेशंस के अंदर कौन से फॉर्मुलेशंस में डाला जाता है? तो एज ए डेंट्रीफाइसिस उसका क्या है? हम यूज़ करते हैं। डेंटल प्रोडक्ट के अंदर ही हमारा क्या है? जिंक क्लोराइड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आर स्टरलाइज्ड बाय। काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं हम उनका जो स्टरलाइजेशन करते हैं वो कौन से मेथड से करते हैं, यूवी विजिबल से करते हैं या हॉट एयर ओवन से करते हैं, फिल्ट्रेशन से करते हैं या ऑटोक्लेविंग से। तो हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, इक्विलिब्रियम जो डिस्टिलेशन होता है हमारा उसका दूसरा नाम क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन या तो वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो हमारा जो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसी को हम क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्यूम पंप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। जो वैक्यूम पंप होते हैं इनमें से कौन से जो मटेरियल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं? थर्मोलेबाइल मटेरियल, विस्कस फ्लूइड, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड गैसेस मटेरियल। तो जो हमारे थर्मोलेबाइल मटेरियल्स होते हैं उन्हीं के अंदर हम क्या है, वैक्यूम पंप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप्रोक्सिन इज, नेप्रोक्सिन क्या है? एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, या तो एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक्स है या तो एंटी हाइपरटेंसिव है। ऑप्शन देखते ही आंसर निकल के आ रहा है, नेप्रोक्सिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सी ड्रग है जो हमारी यूज की जाती है? मेटफॉर्मिन, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन एंड एम्लोडिपिन। ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन निकल रहा है हमारा, यहाँ पे आंसर है मेटफॉर्मिन, प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन। ये तो हमारे स्टेरॉयडल ड्रग हैं जो कि बड़ा ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करते हैं। एम्लोडिपिन ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, तो ऑप्शन ही क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्साजिपाम इज अ कैटेगरी ड्रग। ऑक्साजिपाम जो है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एनेक्सियोलिटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी साइकोटिक है या तो एंटी कन्वल्जेंट है। यहाँ पे भी डायरेक्ट निकल के आ रहा है आंसर हमारा एनेक्सियोलिटिक। एनेक्सियोलिटिक को हम एंटी एंजाइटी ड्रग भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे रहने वाला है, एनेक्सियोलाइटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ लाइट ऑन द रेटिना। आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे जो लाइट होती है उसके एडजस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्यूपिल, कोरॉइड, लेंस एंड आइरिस। तो यहाँ पे आंसर हमारा आइरिस रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की जो टाइट्रेशन होते हैं उसमें एज ए इंडिकेटर हम यहाँ पे क्या कौन यूज करते हैं? मिथाइलिन ब्लू, पोटेशियम क्रोमेट, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। कल भी ये क्वेश्चन आया था, जो हमारा फिनोप्थलीन था वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो टाइट्रेशन हम कराते थे उसमें यूज़ किया जाता, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पोटेशियम क्रोमेट यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइट्रेशन एंड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज। कितना इजी क्वेश्चन है, जो टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट, जीरो पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड फॉर द गैसेज। हम इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम गैसेस के लिए मेजर नहीं करते? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी। देखिए टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये तीनों के तीनों ही फैक्टर्स होते हैं जो हमारे गैसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, बट विस्कोसिटी जो हमारे वो फ्लूइड्स के लिए की जाती है, ना कि गैसेस के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा विस्कोसिटी ही रहने वाला है, क्योंकि उसने पूछा है नॉट मेजर फॉर गैसेस। नेक्स्ट है हमारा, कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है। जो कार्ल फिशर टाइट्रेशन होते हैं उससे हम क्या मेजर करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट ही करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, रहने वाला है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज। जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसका मेन रोल क्या है? डायग्नोसिस, डेटा रिकॉर्ड, पेशेंट हिस्ट्री, मेडिकेशन लिस्ट, ट्रीटमेंट प्लान। तो ऑप्शन ए डायग्नोसिस डेटा रिकॉर्ड इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआई वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। डायरेक्टली क्वेश्चन दिया गया है आपका ज्यूरिस्ट से, दैट इज 1948 के अंदर हमारा क्या था, पीसीआई जो एक्ट था वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है वो एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। डी&सी जो एक्ट था वो कौन से ईयर में आया था? दैट इज 1940 के अंदर आया था, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे रहने वाला है। द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन विच ईयर। ये भी ज्यूरिस का ही क्वेश्चन है। जो फार्माकोपिया है, यूएस फार्माकोपिया, वो कौन से ईयर में पास हुआ था? दैट इज 1820 के अंदर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ हर्बल ड्रग इन द यूरोपियन। तो जो यूरोपियन जो है उनमें कौन सी
एजेंसी होती है जो हर्बल ड्रग्स के जो है अप्रूवल देती है, दैट इज यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, EMA ही क्या होते हैं यहाँ के। ये हमारा सुटिक्स का जो हमारे IP है उससे क्वेश्चन दिया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम एयर एक्सचेंज टेक प्लेस इन द, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो एयर का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, दैट इज एल्वेलाइज। ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या है आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप बाय विच पार्ट ऑफ द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट के कौन सा हिस्सा उसको क्या है पंप करता है, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल करते हैं। ऑप्शन बी रहने वाला है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमाइन ऑक्सीडाइज इनिबिटर, जो MOA इनिबिटर होते हैं वो इनमें से कौन सा है, सेलेजिलिन है यहाँ पे हमारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द सेल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारी सेल के कौन से पार्ट के अंदर स्टोर होता है। कितना इजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, तो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या हमारा आंसर रहने वाला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम ये हमारे जो न्यूक्लियस है उसका हिस्सा नहीं है, सेल ऑर्गेनलीज है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा DNA RNA सब रहती हैं। नेक्स्ट है, वाई आर बेफल यूज्ड इन मिक्सिंग, मिक्सिंग के अंदर जो हमारे बेफल्स होते हैं उनका क्यों यूज़ किया जाता है, टू इंक्रीज विस्कोसिटी, to promote uniform mixing, to reduce temperature और to prevent vertex formation। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे रहने वाला, to prevents vertex formation। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug is used for the treatment of hepatitis B। हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग इनमें से यूज की जाती है, एसिक्लोविर, जिडोविडीन, रिफाम्पिन, एसाइक्लोविर। ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारी एंटीबैक्टीरियल ड्रग है ना। एसिक्लोविर, जिडोविडीन एंड एसाइक्लोविर, इनमें से कौन से हमारे, जिडोविडीन जो है वो हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक ऑफ ऑप्थेल्मिक इमल्शंस इज, जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर जो हमारे ऑप्थेल्मिक इमल्शंस होते हैं उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ड्रेनेज, ब्लड विजन, कॉन्टैक्ट टाइम एंड इरिटेशन। तो ऑप्शन बी ब्लड विजन यहाँ पे क्या हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेनियस इक्वेशन टेल अस अबाउट द pH, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ड्रग, solubility एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑप्शन बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ जो ड्रग होता है वो हम अरेनियस इक्वेशन से क्या है निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम फॉर एन एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। इसका आंसर हमारा क्या है, लेस देन जीरो। ठीक है, मोर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, अनडिफाइंड ये नहीं है हमारे। लेस देन जीरो जो होता है उसमें हम क्या है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम फॉर एन एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस होता है, ये वैल्यू होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इनमें TDM का कौन सा पार्ट नहीं है। नोट अ पार्ट बोला उसने, पेशेंट डेटा, सैम्पलिंग टाइम, नैरो थेरापेटिक रेंज, ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेंज। तो ऑप्शन सी नैरो थेरापेटिक रेंज रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल M इज 4। शेड्यूल M डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ना, तो GMP जो होता है उसे वो हमारा शेड्यूल M के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक मटेरिया मेडिका वाज रिटन बाय, मटेरिया मेडिका जो बुक है वो हमारे किसने लिखी थी, ये हिपोक्रेट्स ने लिखी थी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ सोशल पर्सन, एक जो सोशल पर्सन होता है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे रहने वाला है, मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 to 80% ऑफ द सेल ऑफ लिम्फोसाइट्स आर, ऑप्शन है हमारा बी सेल्स। आंसर ही क्या हो जाएगा, बी सेल जो होती हैं उनका 70 to 80 बी सेल्स ही होते हैं हमारे 70 to 80% ऑफ लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ड्रग शो अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट इट इज नोन एज इडियोसिनक्रेसी। ठीक है ना, जो ड्रग है वो अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट शो करे, फॉर एग्जांपल हमारी जो थैलिडोमाइड थी मोशन सिकनेस कंट्रोल के लिए बनाई गई थी, उसके R&S आइसोमर्स थे, लेकिन वो क्या है अनटुवार्ड्स रिएक्शन उसने शो की बॉडी के अंदर जाकर के फोकोमिलिया कोज कर रही थी वो, तो वो इडियोसिनक्रेसी होता है हमारा। इसका टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट ओवरडोज नहीं है, आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो कहाँ से कहाँ की ओर करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ करते हैं, या एनोड टू कैथोड करते हैं, या इलेक्ट्रोड टू सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रोड। काफी इजी क्वेश्चन है, एनोड टू कैथोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1906 विच लॉ वाज पास इन द USA फॉर फार्मास्यूटिकल्स।
1906 के अंदर जो यूएसए ने कौन सा लॉ पास किया था फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के लिए, दैट इज प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट, ये पास हुआ था हमारा 1906 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, इन फेज 2 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल द फोकस इज ऑन, जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो फेज 2 होता है हमारा, उनमें मेनली किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, सेफ्टी के ऊपर, एफिकेसी के ऊपर, या सेफ्टी एंड एफिकेसी दोनों के ऊपर, या हमारा साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा हमारा, सेफ्टी एंड एफिकेसी दोनों के ऊपर ही क्या है फोकस किया जाता है। ये थे हमारे आज के 57 क्वेश्चन, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।